नमस्कार दोस्तों। हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। फाउंडर ऑफ कैंसर या ऑन्कोलॉजी के जनक बीजे केनेडी को माना गया है। कैंसर विज्ञान, जिसे ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, आज के समय में पूरी दुनिया में दिनों दिन कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। कैंसर एक भयानक बीमारी का रूप लेता जा रहा है। भारत हो या पूरी दुनिया, कोई भी देश हो, सबसे ज़्यादा कैंसर का कारण स्मोकिंग है। स्मोकिंग करने के कारण पुरुषों में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में होने वाला कैंसर लंग्स कैंसर है, ओरल कैंसर है। जबकि दूसरा सबसे बड़ा कारण एल्कोहल है। एल्कोहल के कारण लिवर कैंसर और विभिन्न प्रकार के कैंसर होने की प्रबल संभावना बनाई रहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, महिलाओं में सबसे ज़्यादा सर्विकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। अमेरिका की एक स्टडी के अनुसार सबसे बड़ा कारण स्मोकिंग है और दूसरा सबसे बड़ा कारण एल्कोहलिज्म है। कोई व्यक्ति अगर ये बोलता है कि वो मान लीजिए अल्कोहल का सेवन कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड उसको डिटेक्ट हो चुकी है कैंसर की, उसके बाद वो बोलता है कि मैंने अब बीड़ी पीना छोड़ दिया, ये करना छोड़ दिया, तो उससे कोई फिर फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा एग्जांपल ये भी बोलते हैं कि हज़ारों लोग पीते हैं, उनमें से उनको तो नहीं होता, हमें कैसे हो सकता है। ये बात भी सही है, लेकिन सबसे बड़ा कारण कैंसर का स्मोकिंग ही माना गया है और वो होता भी है। दूसरी बात, कैंसर का एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, लेकिन फिर भी कैंसर के कारण की अगर हम बात करें तो ये जेनेटिक्स होता है, म्यूटेशन की वजह से होता है। विभिन्न प्रकार की सेल डिवीज़न होने के कारण सेल की साइज बढ़ जाती है। विभिन्न प्रकार का मल्टीपल सेल डिवीज़न होता है, जिसके कारण ट्यूमर बनती है। कैंसर आते ही लोगों के माइंड में सीधा एक ट्यूमर की इमेज आती है, लेकिन दोस्तों सिर्फ ट्यूमर की इमेज आना ही कैंसर नहीं माना जाता। ट्यूमर बेसिकली 2 प्रकार की होती है, एक बिनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो होती है वो हार्मफुल नहीं होती है, बिकॉज ऑफ वो कैप्सुलेटेड होती है, जिसके कारण उसमें मल्टीपल सेल डिवीज़न नहीं हो पाता है। जबकि दूसरी ओर मैलिग्नेंट ट्यूमर हार्मफुल होती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, बिकॉज वो कैप्सुलेटेड नहीं होती है, जिसके कारण उसमें मल्टीपल सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न दोस्तों इतना तेज़ होता है कि वो मेटास्टेसिस का रूप ले लेती है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कैंसर का एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ना। अगर किसी व्यक्ति को मेटास्टेसिस हो चुका है तो उसका इलाज संभव ही नहीं, 100% संभव ही नहीं है। और अभी तक कैंसर की न कोई वैक्सीन बनी है, न कोई 100% क्योर ट्रीटमेंट है। लेकिन फिर भी अगर कैंसर का डिटेक्शन फर्स्ट और सेकंड स्टेज में लग जाता है तो 100% कैंसर को क्योर किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, और वो भी बिल्कुल फ्री। भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल एज लाइक एम्स कैंसर के विभिन्न प्रकार के इलाज बिल्कुल मुफ्त हो सकते हैं। कीमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो, विभिन्न प्रकार की अन्य थेरेपी हो, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की मशीनरी के थ्रू कैंसर को मुफ्त में ट्रीट किया जा सकता है। जबकि वही चीज़ प्राइवेट अस्पतालों में फर्स्ट और सेकंड स्टेज होने पर भी लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, और स्टेज 3rd और 4th में गवर्नमेंट अस्पताल में वो इलाज ही नहीं करेंगे, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में
इलाज का झांसा देकर थर्ड और फोर्थ स्टेज में भी पेशेंट को एडमिट करेंगे, कीमोथेरेपी चलाएंगे, वो सिर्फ पेन किलर का काम करेगी, लाखों करोड़ों रुपए डूब जाएंगे। इस तरह से कैंसर का इलाज किया जाता है दोस्तों। आज के समय में हमारे चारों ओर का वातावरण बिल्कुल कैंसर जनित हो चुका है। सबसे बड़ी बात सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, इनकी वजह से लंग्स कैंसर होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। वो जब म्यूकोसा में जाता है उस समय थोड़ी बहुत ट्यूमर का डेवलपमेंट हो जाता है। फिर वो ट्यूमर बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ती है, सेल डिवीज़न होता है, मल्टीपल सेल डिवीज़न होता है, एक जगह से दूसरी जगह बढ़ता है, इन्वेजन होता है। लंग्स कैंसर को अगर फर्स्ट और थर्ड स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाता है तो आसपास के एरिया को कट करके ट्यूमर को हटा के सही किया जा सकता है। और वो अगर ट्यूमर हो गई उसके बाद अगर उसने सिगरेट पीना बंद कर दिया तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन्वेजन हो चुका, मेटास्टेसिस की प्रोसेस हो चुकी। उसके बाद सिगरेट भले ही पीना बंद कर दीजिए, वो कैंसर की ग्रोथ आगे बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, अगर मेटास्टेसिस हो गया तो अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे, उसका डायग्नोसिस करेंगे, डायग्नोसिस में बायोप्सी के थ्रू, FM फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी के थ्रू, विभिन्न प्रकार के डायग्नोस्टिक मेजरमेंट के थ्रू अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे, डायग्नोस करेंगे, तो जब तक हमें लंग्स कैंसर का पता चलेगा तब तक वो सेल ब्रेन तक पहुंच चुकी होगी। ब्रेन में कैंसर ट्यूमर विकसित हो जाएगी, और जब तक हम ब्रेन में उसको डिटेक्ट करेंगे तब तक वो किसी और ऑर्गन में चली जाएगी, और वो इतनी तेज़ बढ़ती है, इतनी तेज़ आगे बढ़ती है कि उसका हम पता ही नहीं लगा सकते। इस प्रकार मेटास्टेसिस एक बहुत ही खतरनाक रूप है। इस तरह से दोस्तों कैंसर का ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में संभव है, लेकिन उचित समय पर अगर पता चले तो।